श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गोहत्या। गौ माता की। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत कृपा से भगवत गीता का ये स्वाध्याय सत्र प्रवर्तमान है और इसमें प्रसंग चल रहा है 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कल प्रसंग चल रहा था कि जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम धर्मों का अनुपालन करते हुए सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और कैसे वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, हे पार्थिव सुनो, ये जान लो। तो प्रश्न किया था, क्या स्वकर्मानुष्ठानात् एव साक्षात, अपने कर्मानुष्ठान के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं? कह रहे नहीं नहीं, जिस प्रकार अपने कर्मों को करते हुए सिद्धि को प्राप्त करते हैं वो सुनो, वो जान लो। और उस बात को कैसे प्राप्त करते हैं आज बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यथा माने ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है। जैसे हिमालय से गंगा बहती है, तो कहाँ से गंगा बहती? बोले हिमालय से। तो हिमालय में पंचमी विभक्ति आएगी तो हिमालयात भी कह सकते हैं और हिमालयतः भी कह सकते हैं। कहाँ से आ रहे हो? बोले ग्रामाद आगच्छामि, गांव से आ रहा हूँ। और दूसरा अर्थ ग्रामतः, ऐसा भी कर सकते हैं, ग्रामतः आगच्छामि। तसिल प्रत्यय जो होता है ये पंचमी के अर्थ में होता है, पंचम्यास तसिल। तो ग्रामात अथवा ग्रामतः, बालकात अथवा बालकतः, विद्यालयात अथवा विद्यालयतः, हिमालयात अथवा हिमालयतः।
इसलिए यहाँ पर पंचमी का जो यस्मात् बनता है उसी से यतः भी बन रहा है। तो यतः माने यस्मात्, इसलिए यतः शब्द का अर्थ क्या हुआ? यस्मात्। यस्मात् का मतलब क्या है साहब? बोले यस्मात् का मतलब जिस परब्रह्म परमात्मा से भूतानाम प्रवृत्ति, समग्र प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और येन माने जिस परमात्मा के द्वारा इदम सर्वम, ये समग्र प्रपंच, ततम माने ये फैला हुआ विस्तारित है, देखने में आ रहा है, उद्भावित है। उस परमात्मा को स्वकर्मणा, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप जो कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा, शास्त्रोक्त कर्मों के संपादन के द्वारा तम परमात्मानम एव अभ्यर्च्य। इसका मतलब जान रहे हो क्या है? मैं सनातन धर्म का जो सौंदर्य है वो ये है, यहाँ भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो किसी माला जपने वाले को भी नहीं होती, और हो जाती है तो किसी झाड़ू लगाने वाले को भी हो जाती है। सनातन धर्म का जो सौंदर्य वो ये है कि यहाँ मांस विक्रेता भी धर्मनिष्ठ हो सकता है और यज्ञ करता भी अधार्मिक हो सकता है। सदन कसाई को भगवत प्राप्ति हो गई, चेता चम्हार को भगवत प्राप्ति हो गई, धन्ना जाट को भगवत प्राप्ति हो गई, मीरा कर्मा बाई को भगवत प्राप्ति हो गई, शबरी आदि को भगवत प्राप्ति हो गई। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब भगवत प्राप्ति करने का कोई पहले से सुनिश्चित कोई मार्ग है। एक मार्ग है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपका मन यदि निर्मल हो गया है तो भगवत प्राप्ति होगी ही होगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब चाहे यज्ञ करके भगवत प्राप्ति, मन को निर्मल बनाओ, और चाहे ध्यान के द्वारा बनाओ, चाहे जप के द्वारा बनाओ, चाहे संकीर्तन के द्वारा बनाओ, चाहे स्वाध्याय के द्वारा बनाओ, चाहे सेवा के द्वारा बनाओ, चाहे व्यापार करते हुए भी मन को निर्मल बना सकते हो। वो मुझे पूरी कथा तो याद नहीं है, परंतु सुनने में ऐसा आता है कि एक सज्जन तराजू पर सामान तोलते तोलते मन में कल्पना करने लगे, रे बाहर की तराजू पर तो बहुत तोला कम और ज़्यादा, मन की तराजू पर भी कुछ तोल। और जैसे मन को तुला बनाया, तराजू बनाया, तो महाराज वो लाभ और हानि के चक्कर में ऐसा डूबा कि भूल गया संसार। उसने सोचा कि इस पल्ले पर संसार है, इस पर भगवान का नाम है, अब इस भगवान के नाम की बराबरी का कोई सामान है क्या? बोले कुछ नहीं है, तो क्या तोलूं? इसलिए वही तराजू छोड़ दी। कोई सज्जन बहुत दिन से दुविधा में पड़े थे, घर छोड़ूं कि ना छोड़ूं, भगवान का भजन करूं कि ना करूं, क्या होगा, कैसे होगा, निर्णय नहीं कर पाते थे। एक दिन सवेरे सवेरे घर से निकले तब भी ऊहापोह चल रहा था कि अब छोड़ दूं, भगवान का भजन करूं, वृंदावन जाऊं। हो गया बहुत जीवन, सबके लिए सब कुछ कर लिया, अपने लिए कुछ कर लूं। ये सोचते सोचते चले जा रहे थे, अचानक खड़े हो गए रास्ते पर, 20 रास्ते पर, और उसी अपने भाव में अवस्था में चिंतन कर रहे हैं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। तब तक झाड़ू लगाने वाली एक माता जो सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती है, वो माँ आई और उसने सम्मान पूर्वक कुछ तो प्रतीक्षा की कि हटें एक तरफ। जब नहीं हटे तो इन्होंने जोर से कहा, रे ओ बाबा इधर जा या उधर जा, एक तरफ जा, काहे को खड़ा हुआ है बीच में? अचानक इनको ध्यान आया, करे ये तो उत्तर मिल गया, भगवान ने उत्तर दे दिया, इधर जा या उधर जा, बीच में क्यों खड़ा है? उसी समय उन्हीं कदमों से वृंदावन चले आए। किसी किसी को शब्द लग जाए तो किसी के भी शब्द लग सकते हैं, और नहीं लगते तो फिर चाहे दुनिया में कोई कितना भी समझाता रहे, कोई असर पड़ता नहीं है।
किसी अभी सच घटना है कि नहीं भगवान जाने, परंतु सुनते हैं किसी बड़े पुराने समय की बात है, किसी बड़े राजा के यहाँ पर कोई नर्तकी नृत्य कर रही थी। उस नृत्य को देखने के लिए जब राजा है तो राज परिवार भी होगा, राजकुमारी है, राजकुमार है, महारानी है, और आग्रह करके इस राजा ने अपने कुलगुरु को भी बुला लिया था। उस नगर की, राज्य की सर्वोत्तम जो नर्तकी थी, वो नृत्य के लिए अपने परिकर के साथ, मंडली के साथ पधारी हुई थी। तो कुछ न्यौछावर कम हो रही थी। न्यौछावर जब बढ़ती है, प्रशंसा के स्वर, बाह आह के स्वर बढ़ते हैं, तो पैरों में गति आ जाती है, वाद्य यंत्र बजाने वालों में रौनक आ जाती है। पूरी रात नाचते नाचते हो गए थे, लोग ऊँग रहे थे। ऊँगते ऊँगते सबका अपना अपना हिसाब चल रहा है। वो जो कुलगुरु बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि अब मौका निकल जाएगा, थोड़ा सा, अब रात तो बहुत कम बची है, कुछ दाव लग जाए तो मैं मेरा काम कर लूं। और राजा सोच रहा है कि जो बाकी जग रहे हैं सब सो जाएं तो मैं नर्तकी से अपना मिलन कर लूं। राजकुमारी सोच रही है कि बस मौके की बात है, एक पल की बात है, मौका लगे तो मैं जिसको चाहती हूँ उसके साथ चली जाऊं। और राजकुमार सोच रहा है कुछ और, कि मेरा दाव लगे तो मैं मेरा काम कर दूं। महाराज, वहाँ बैठे हुए लोग सब अपने अपने दाव की तैयारी में, सभा लगी हुई है, नृत्य चल रहा है। नाचते नाचते बजाने वाले के हाथ कमजोर हो गए, लय भंग हो गई। उसने मंद मंद अपनी आवाज में नर्तकी से कहा कि सारी रात हो गई बजाते बजाते, कुछ मिलना तो है नहीं, चल भाग चलें, कब तक मरेंगे यहाँ। और ये देखने वाले भी सो रहे हैं। नाचते नाचते भजन की पंक्ति में कहा कि एक पल की बात है, ऐसा मत कर, थोड़ा धीर धर, एक पल में ही कलंक लग जाएगा। अब सवेरा होने वाला है, अपना समय पूरा हो जाएगा, अपने घर जाएंगे, एक पल की बात है, थोड़ा सब्र कर, धीर धर, कहीं कलंक न लग जाए, थोड़ी सी देर की बात। ये नर्तकी ने अपने साथ वाले बजाने वाले को ढांढस बंधाने के लिए ये बात कही। और ये वाक्य जैसे ही इस नर्तकी के मुख से लगा तो सब लोग सन्नाटे को चीरते हुए एकदम से सतर्क होकर बैठ गए। राजा ने सोचा किसी ने मेरे मन की बात पकड़ ली, ये तो बहुत जोर की बात कह गए कि कहीं मन के बहकावे में आकर के एक पल का कोई दुर्व्यवहार हो गया तो कलंक ना लग जाए, सारे जीवन का किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। वो तो कह रही है अपने सारगिद को, अपने परिकर के व्यक्ति को कि अरे सारी रात इतनी मेहनत करके बजाया है, नाचे हैं, और बीच में छोड़ोगे तो कलंक लग जाएगा, इसलिए थोड़ा और बजा। राजा ने सोचा कि जीवन भर का कलंक लग जाएगा, इसलिए मन को रोक लिया। महाराज भी शांति से बैठ गए, जीवन भर का कलंक लग जाएगा, जो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। राजकुमारी, राजकुमार, महारानी सब यही सोच रहे हैं कि अरे बात तो बिल्कुल सही है, एक पल के अपराध का परिणाम जीवन भर का कलंक हो जाए ना, ये नहीं करना है। महाराज उठ के खड़े हुए, नर्तकी से कहा, देवी आज से तुम हमारी गुरु हो, अब नृत्य बंद कर दीजिए। उसने कहा महाराज ऐसा क्या हो गया, मैंने तो कोई अपराध हो गया क्या? बोले अपराध क्या है, आज से आप हमारी गुरु हो। बात क्या है, बात तो बताओ महाराज। कि तुमने जो पंक्ति बोली है, आज तक कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने मुझको उपदेश दिया, किसी का असर नहीं हुआ, पर तुम्हारी एक पंक्ति के कारण मैं कुपथ पर जाते जाते बच गया, कुमार्ग पर जाते जाते बच गया। उसने कहा महाराज ऐसा क्या हुआ, क्या बोल दिया मैंने? तो बता दिया, कहीं कलंक ना लग जाए जिंदगी भर का। तो उसने कहा महाराज मुझे तो पता नहीं आपने क्या अर्थ लगाया, मैं तो ये जो ढोलक बजाने वाला था, तबला बजाने वाला, ये प्रमाद कर रहा था बार बार कि सब सो रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है और हम बेकार में ही बजाए जा रहे हैं, कुछ मिलना भी है नहीं, चले। तो मैंने उसको कहा कि व्यर्थ में कलंक लग जाएगा, रात भर मेहनत की है, इसलिए मिले ना मिले अपना काम करते रहो।
तभी महाराज माने वो जो कुलगुरु थे उन्होंने भी अपने मन की बात बताई, भाई ये तो बहुत अद्भुत सिद्धा है, तो इसके एक वाक्य से मैं कुमार्ग पर जाते जाते बच गया। राजकुमारी ने भी यही कहा, राजकुमार ने भी यही कहा। तो भाई जीवन में पता नहीं कब किसके एक वाक्य से किसी का जीवन बदल जाए। हमारे सनातन धर्म की सुंदरता ये है कि यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। बाहर से अच्छा दिखने वाला अंदर से बहुत खराब हो सकता है, और बाहर से बहुत बुरा दिखने वाला अंदर से बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा सुनते हैं कि खेतड़ी नरेश, जिनके अनुग्रह से, जिनके सहयोग से विवेकानंद जी विदेश गए, उस समय उनके यहाँ पर कोई आयोजन होना था जिसमें विवेकानंद जी के आने पर राजा ने कोई आयोजन रखा। उस उत्सव में नर्तकी को नृत्य करने के लिए बुलाया। बड़ी प्रसिद्ध नर्तकी उस समय की कोई, राजा ने उनको आमंत्रित करके कहा, महाराज आप ही की आगमन की खुशी में और आप ही के सम्मान में नृत्य होगा, आप पधारो। तो विवेकानंद ने कहा, भाई हम सन्यासी हैं, हमको इस तरीके नृत्य को देखने का ये औचित्य नहीं बनता। जिद कर ली राजा ने, तो विवेकानंद जी जाके बैठ गए। नृत्य होने लगा। नृत्य तो अद्भुत था ही, पर विवेकानंद जी के अंदर का जो सन्यासी था उसने कहा, नहीं ये उचित नहीं है, इस भरी सभा में एक स्त्री नाचती हो, वहाँ सन्यासी को नहीं होना चाहिए। एक साधु को माताओं के नृत्य का दर्शन करने से बचना चाहिए। एक सुभद्र अच्छे कुल की माता को भरे पुरुषों की उपस्थिति वाले समाज में नाचने से बचना चाहिए। दोनों तरह की बातें हैं। एक भद्र व्यक्ति को, वो साधु हो या ना हो, साधु का मतलब सन्यासी हो या ना हो, गैरिक वस्त्र पहने हो या ना हो, पर कोई सुभद्र व्यक्ति है, कोई भला इंसान है, कोई भद्र पुरुष है, महापुरुष है, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, माताओं के नृत्य को देखने में उसकी अभिरुचि नहीं होनी चाहिए, सनातन धर्म कहता है। और किसी सुभद्र अच्छे कुल की नारी को, सदाचार संपन्ना माता को पुरुष समाज के मध्य में नाचने से बचना चाहिए। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम कुछ और इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहते। आजकल विवाहों में जो नाचा जा रहा है, सड़कों पर कथाओं के माध्यम से जो नृत्य का प्रदर्शन, भौड़ा प्रदर्शन हो रहा है धर्म के नाम पर, हम उधर क्यों कहें, जो मन में आए वो अर्थ लगाओ। परंतु बात यही है, इसका प्रमाण क्या है? पुराने ज़माने में हमारे घरों में माताएं नाचती थीं विवाह के समय पर, तो वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित होता था। हाँ साहब, कोई पुरुष नहीं जा सकता था। कोई हम बचपन में याद आ रहा है हमको, एक आध पुरुष कोई धोखे से छुप करके नृत्य देख आया तो उसको लोग क्या कहते थे? जनानियाँ हैं, स्त्रैण है, जा नहीं सकता था। और माताएं पुरुषों की उपस्थिति वाले समूह में, समाज में नाचती नहीं थी। आज दुख इस बात का है, सनातन धर्म की दुर्गति का एक कारण ये भी है, पहले नाचने वाली और होती थी और काम करने वाली और होती थी। घरों में उत्सव होते थे तो घर की माताएं, बहनें, परम अपने पड़ोस की मिलने जुलने वाली सब माताएं इकट्ठी होकर के घर के सारे काम निपटा लेती थी। 200-200, 400-400 लोगों का भोजन बनना है तो आपस में माताएं मिलकर के काम कर लेती थी, और नाचने वाली बाहर से बुलाई जाती थी। ठीक बात है साहब? अब क्या हो गया है? बोले काम करने के लिए बाहर से बुलाई जाती हैं, ये खाना बनाने वाली हैं, ये परोसने वाली हैं, ये अमुक हैं, और नाचने बोले घर की। अब घरों की माताएं सड़कों पर नाचने के लिए जा रही। ये अंतर आ गया। ये भी सनातन धर्म के पतन का एक कारण है। तो विवेकानंद जी महाराज के अंदर का सन्यासी जगा, उनके अंदर की जो साधुता थी वो जगी। उन्होंने कहा, नहीं राजन, बहुत हो गया, आपका आग्रह था, मैंने आपका मन रख लिया,
पर अब एक सन्यासी होने के नाते मेरा मन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे किसी नर्तकी के नृत्य को देखने का अधिकार नहीं है। मैं कोई स्वतंत्र मनुष्य नहीं हूँ, मेरा सामाजिक जीवन है। साधु ये नहीं कह सकता मेरी पर्सनल लाइफ है, ये नहीं कह सकता। तो जाने लगे, अचानक उस माता ने जो नाच रही थी, बहुत कुशल होती है वो, अचानक उन्होंने अपना भजन, अपना गीत जो भी था वो बदल दिया और गाने लग गई, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। महाराज ये जैसे गीत उन्होंने गाना प्रारंभ किया नाचते नाचते, तो सुनते हैं विवेकानंद जी के कदम ठहर गए। समुदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। इस भजन को सुनते ही विवेकानंद जी के कदम ठिठक गए, वो ठहर गए और ठहरने के बैठ गए। और केवल बैठे नहीं, उनकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा कि जिसका भाव इतना पवित्र है, फिर उसके नृत्य को देखने में संसार के किसी पुरुष को दोष नहीं लगेगा। ऐसा सुनते हैं हम, कोई बात ये सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। बात क्यों कहना चाह रहे थे हम? बात ये है कि हमारे यहाँ पिंगला वैश्या को भगवत प्राप्ति हुई है, एक मांस विक्रेता धर्मव्याध को भगवत प्राप्ति हुई है। उसका कारण क्या है कि भाई अपने कर्म के बाह्य आवरण का जो स्वरूप संसार देखता है, उस कर्म के बाह्य आवरण के अंदर भगवान को रिझाने का भाव यदि भरा होगा तो प्रत्येक कर्म आपका भजन बन जाएगा। और यदि अंदर कुछ और भाव हो, बाहर का कार्य कुछ, जैसे हम माला जप रहे हैं या ध्यान में बैठे या पूजन कर रहे हैं, तो अंदर का भाव यदि दूषित होगा तो फिर भगवान का दिखने वाला भजन जैसा दिखने वाला कर्म भी भजन नहीं होगा। यदि आपने माने न मौनम उत्तम, यदि आपने कुछ और धारणा बना करके हृदय में कुछ और फलाशक्ति की वासना को लेकर के कोई सत्कर्म करना आरंभ किया है, तो दिखने में सत्कर्म जैसा जो कार्य है वो धर्म का कार्य नहीं होगा, उससे भगवत प्रीति भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वो कुछ और दिशा में ले जाएगा। कह रहे हैं कि अपने कर्म के द्वारा उस परमात्मा का ही अर्चन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अभी जैसे उदाहरण के लिए हम माता सबरी का उदाहरण, झाड़ू की बात कर रहे थे। कितने सारे ऐसे कर्म हैं जो देखने में, जैसे रैदास जी जूता गांठ रहे हैं और भगवान का भजन भी कर रहे हैं, बहुत प्रसिद्धि हो गई, बड़े बड़े लोग उनके भक्त हो गए। तो लोगों ने कहा महाराज अब तो आपकी बात बन गई, अब तो अमुक अमुक बड़े बड़े जमींदार राजा सेठ साहूकार आपके शिष्य बन गए, भक्त बन गए, अब क्या जरूरत है आपको जूता काटने की। इसलिए इस काम को छोड़ो, अब तो चौकी पर बढ़िया सा आसन बिछा करके मठाधीश बन करके बैठो, अब तो पूजापा होने लग गया तुम्हारा। तो रैदास जी ने कहा कि भैया जिस भजन के बल पर यह अवस्था आई है, उस भजन को मैंने छोड़ दिया तो फिर मैं नहीं बचूंगा। जूता गांठना ही तो मेरा भजन है, मेरी सूरत जो लगती है, मेरी लौ जो लगती है, उसी अवस्था में लगती है, मैं तन्मय होकर के अपना काम करता हूँ, वही मेरा भजन है। ऐसे कबीरदास जी महाराज ने रोना नहीं रोया कि मैं कौन जाति में, मैं कैसी परिस्थिति में और कैसा मेरा कर्म है। उन्होंने कहा कि यही मेरा भजन है। जिस दिन मैंने ये ताना बाना छोड़ दिया, ये तकली आदि क्या होता है, वस्त्र बनाने वाला, सूत बनाने वाला जो उपकरण सब छोड़ दिए, भजन छूट जाएगा। इसलिए भैया एक ब्राह्मण वेदाध्ययन करते करते, यज्ञाराधन करते करते जब उस परमात्मा के यजन को प्रमुखता से दृष्टि में रखेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
एक क्षत्रिय स्वधर्म का पालन करते करते भले युद्ध क्यों न करना पड़ रहा हो, यदि भगवत प्रीति के लिए, भगवत अर्चन के लिए वो कर्म करता है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करता है, तो परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। और एक वैश्य व्यापार करते करते ग्राहक में भगवत भाव करने लग जाए, आने वाला जो ग्राहक है वो छोटा है कि बड़ा है, वो आँख वाला है कि बिना आँख वाला है, समझदार है कि नासमझ है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, मेरा परिचित है कि अपरिचित है, इस विचार का परित्याग करके ग्राहक मात्र को भगवान का स्वरूप मान लें कि मेरे द्वार पर ग्राहक नहीं भगवान आया है और मुझे बिल्कुल न्याय पूर्वक व्यापार करना है। ऐसा नहीं करना है कि स्टॉक कर लिया उससे ज़्यादा पैसा कमाना है, भगवान मान करके ग्राहक के साथ व्यवहार करे तो महाराज इस व्यापार के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमने सुना है, सुना क्या पढ़ा भी है, श्रीमद् देवी भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज जब मिथिलापुरी में पहुँचे तो वहाँ पर बाज़ारों में बड़ी चहल पहल थी, पर प्रायः दुकानों पर कोई दुकानदार नहीं थे। सामान रखा हुआ है, लोग आते हैं, अपनी अभीष्ट वस्तु लेते हैं और उचित मूल्य वहाँ गले में डाल देते हैं, और ऐसे ही बाज़ार चल रहा है। अभी भी सुनते हैं, यहीं भारत में भी शायद अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कोई जगह है जहाँ ऐसा बाज़ार चलता है। लोग अपने सामान को सजा करके रख देते हैं और घरों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, लोग आते हैं, उसे मूल्य लिखा हुआ है, उतने पैसे डालते हैं, वस्तु उठाते हैं, चले जाते हैं। वो यहाँ के लिए नहीं कह रहे, यहाँ के लिए नहीं कह रहे बात। यहाँ क्या होगा, ज़रा ठेली पर सब्जी लगा करके छोड़ दो, आधा घंटे में साफ पाएगा मैदान। यहाँ भी संभव है। अब इसकी प्रामाणिकता तो वो लोग अधिक सिद्ध कर पाएंगे जिन लोगों ने इसको देखा है। हम सुनी सुनाई बात कर रहे हैं कि गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयन का वो प्रतिवर्ष 4 महीने सत्संग के लिए ऋषिकेश आवाहन करते थे अपने परिचितों का, सुविज्ञों का, भक्त मंडल का कि भाई ये सत्संग करो, आओ। और जब सत्संग के लिए बहुत लोग आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और वो इस बात के बड़े कड़ाई से पक्षधर थे, कोई भी वस्तु मूल्य के बिना नहीं लेनी चाहिए, निःशुल्क नहीं लेना चाहिए कुछ भी। तो लोगों को बहुत असुविधा होती थी, गंगा पार करके दूर सामान लेने जाना पड़ता था, सामान मिलता नहीं था, नाव से जाना पड़ता था। तो ऐसा किया भाई एक काम करते हैं, विचार किया कि उचित मूल्य पर बाज़ार से बहुत सामान ले आते हैं, आटा दाल सब्जी आदि सब, और वहाँ पर तराजू रख देते हैं, मूल्य लिख देते हैं और वस्तु रख देते हैं। जिसको जो आवश्यकता है अपनी मर्जी से आवे और मूल्य डाले गुल्लक में, गल्ले में, और वस्तु तोल करके ले जाए। 6 महीने चला ये बाज़ार, ये दुकान। कितने महीने चली? मैं तो भाई उस भूमि को प्रणाम करता हूँ, 6 महीने चल गई। आप चला के देख लो अपने गांव में कि सामान रख दिया जी, जिसकी मर्जी है ले जाओ, पैसे डाल जाओ। महाराज हर महीने देखते थे तो लोगों को डर ये था कि ऐसा करोगे तो पैसा कम आएगा, सामान ज़्यादा जाएगा, ये काम नहीं चल पाएगा। हो गया उल्टा। उल्टा क्या हो गया? मान लीजिए 10,000 का सामान ला करके आपने वहाँ सजाया और उचित मूल्य की दर लिख दी, वस्तु का मूल्य लिख दिया, तराजू रख दी और गल्ला रख दिया, और पैसे आ गए 15,000। सामान को जाना चाहिए था 10,000 में और गया कितने में? कोई दुकानदार नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। सेठ जी ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, भाई ये तो बुरा हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ।
जितने का सामान था उतने ही पैसे आने चाहिए थे, ज़्यादा क्यों आए? आए तो आए कैसे, पता करो। अब कौन पता करे? डालने वाले खुद ही वहीं बैठे थे। डालने वाले सोच रहे थे कि इतना सस्ता सामान है और कुछ अधिक मात्रा में मैं पैसे डाल दूंगा तो किसी गरीब के काम आएगा, आश्रम की सेवा में लग जाएगा, सत्संगी भाइयों को सुविधा हो जाएगी। दूसरे महीने और पैसे ज़्यादा आए, तीसरे और ज़्यादा आए। कहते हैं छठे महीने में तो संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया, दुगने से ज़्यादा पैसे आने लगे। और जबकि हर महीने ये चेतावनी दी जाती थी, आप अनुचित कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। जितने की वस्तु है उतना ही पैसा दो, एक पैसा अधिक नहीं देना है। हमको चिल्लाना पड़ता है जितने की वस्तु है उतना पैसा जरूर दो, एक पैसा कम नहीं देना है। और वहाँ सत्संग में, सभाओं में कहा जाता था क्या, कोई स्वर्गलोक की बात नहीं कर रहे और ना ही कोई पुराणों की कथा सुना रहे हैं, ना ही कोई 1000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। कितनी पुरानी है? ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल पुरानी कथा है। 70 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या होता था, पैसे कई गुने आने लग गए और ये बड़ी भारी चिंता का विषय बन गया। ये बात हम जब बोल रहे हैं तो बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो जो जानकार लोग हैं, विज्ञ हैं, समझदार हैं, उसको ठीक कर लें। आपातकालीन बैठक बुलाई गई ट्रस्ट की, लोगों को बुलाया गया, सबको, बड़े बड़ों को, और कहा भाई ये दुकान चलेगी नहीं, बंद करनी पड़ेगी। तो किसी ने, समझदार ने कहा महाराज ये तो अच्छा व्यापार है, हर्द लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा है। अपना क्या है, किसी भी आदमी को भेज करके सामान मंगा के रखवा दो और कम का सामान आता है, व्यक्ति बिठाना नहीं पड़ता, अपने आप बिकता है, पैसे ज़्यादा आते हैं, तो बढ़िया व्यापार है। सेठ जी ने कहा नहीं, खबरदार, जब व्यक्ति को अधिक लेने की बीमारी का चस्का लग जाएगा ना, तो बेईमानी करके भी अधिक पाने की चाह में गलत काम करेगा। अधिक पाने की चाह यदि लग गई कि कुछ ज़्यादा मिल जाए, तो फिर ये जो बीमारी है ये अनुचित अनैतिक कर्म भी कराएगी। इसलिए अधिक नहीं, जो वस्तु जितने की है, यदि कम पर तुमको, अधिक से तुमको प्रसन्नता है तो कम आने पर तुमको खिन्नता भी होगी, चलेगा नहीं ये। इसलिए वो दुकान बंद करनी पड़ी साहब। फिर दुकान तो अब भी चलती हैं, उचित दर पर सामान अब भी मिलता है, परंतु वहाँ व्यापारी बैठते हैं, माने सज्जन बिठाए जाते हैं। ऐसी दुकान यहाँ भी चली है। व्यापारी भी यदि ग्राहक को भगवान की विभूति मान ले, भगवान मान ले, तो जितने मूल्य की वस्तु है उतने ही मूल्य की वस्तु कम नहीं तोले, मिलावटी न दे और अनैतिक लाभ न लेने की आदत बना ले, तो ये भी भगवान का भजन बन जाएगा। हाँ, अभी आजकल व्यापार का क्या सूत्र है? पहले व्यापार का सूत्र होता था कि ग्राहक देवता है, इसकी संतुष्टि मेरी आराधना है, मैं मिलावटी सामान नहीं दूंगा, मेरी फर्म का विश्वास न मरने पाए। अभी क्या है, कम से कम सामान दूं, खराब से खराब क्वालिटी का सामान दूं और ग्राहक की जेब से ज़्यादा पैसे निकाल लूं। कौन सा व्यापार का मतलब क्या है? छोटे से काम करने वाले व्यापारी से लेकर के बड़े व्यापारी तक की मानसिकता क्या हो गई? कपड़े का मामला हो, जूते चप्पल का मामला हो, सब्जी का मामला हो, आलू बेचने वाला है सोच रहा है बुद्धू आ गया है तो ज़्यादा पैसे बताएगा, इतने रुपए किलो, तोलने में एक आलू कम तोलेगा और क्या करेगा, 2 आलू सड़े उसमें ऐड कर देगा खराब वाले। तुम घर जाके देखोगे तभी पता चलेगा। व्यापार का जब सूत्र ये मानसिकता में मनुष्य के आ गया कि मुझे परिस्थिति का लाभ उठाना है, इसकी गर्ज है, इससे मुझे कीमत चुकानी है, अधिक लाभ लेना है, तो फिर व्यापार शोषण का कारण बन जाता है, पोषण का कारण नहीं बनता है। वो उदारता मर जाती है। अधिक धन लेकर के कम से कम वस्तु और खराब से खराब क्वालिटी की वस्तु खपा दूं जल्दी से जल्दी,
जब फटे नोट जल्दी चलाना चाहता है आदमी, नए को छुपा के रख ले। और ग्राहक की मानसिकता भी वैसी हो गई है। दुकानदार तो सोच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर के कम से कम और ख़राब से ख़राब क्वालिटी की वस्तु निकाल दूं, जल्दी दाव लगे मेरा। वो अपना फंड फैलाए हुए है, दाव लगाए बैठा है, कौन आए फर अपना काम कर लो। और ग्राहक इतना चालाक है, वो सोच के जा रहा है कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु हो और अच्छी से अच्छी वस्तु हो। ग्राहक क्या सोच रहा है? कम से कम पैसा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु आए और अच्छे से अच्छी वस्तु आए। तो ग्राहक और व्यापारी दोनों के दोनों फंड फैला करके एक दूसरे को ताक रहे हैं, मेरा दाव लगे। तो कोई सज्जन तो ऐसे सुने मैंने कि बाज़ार में निकल जाते तो पेट भर के लौटते थे। मूंगफली वाले की दुकान पर पहुंच गए, हाँ भाई कैसे दिए मूंगफली, और 4 उठाई, चटर 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 चटर, और तब तक उसको बातों में लगाए रखा, भाई कितना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे नहीं बस तो ठीक नहीं है, मूंगफली में जान नहीं है। वहाँ पहुँच गया, हाँ भाई कैसे दिया है, केला उठा करके एक मार दिया, अरे दवा से पकाया है, शायद बेकार का सामान है। हलवाई क्या पहुँच गया, हाँ भैया ये जलेबी कैसे दिए हैं, ताज़ी है ना, मैंने घी में पकी है कि नहीं। और इतना कहते कहते 1-2 जलेबी उठाएं खा लें, अरे खट्टी है, टेस्ट नहीं है, कल बनाई है, कल की बनाई हुई है। तो घूम घाम करके खा पी कर घर आ जाते थे। तो ग्राहक और दुकानदार दोनों के दोनों अपने लोभ के फणी को, माने सर्प को, नाग को ऐसे फैला एक दूसरे को ताक रहे हैं, मैं कैसे दाव लगा लूं। इस तरह से व्यापार माने ये पतन का कारक हो जाता है। और यदि भगवद आराधन की बुद्धि से व्यापार हो तो वो भी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। अपने अपने कर्मों के द्वारा तम परमात्मानम अभ्यर्च, माने अभ्यर्चना करके, परमात्मा की आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। कह रहे हैं भाई सिद्धि का मतलब है ईश्वरे नित्य कर्मणा मर्पणमेव मोक्षद्वारम। जितने भी तुम कर्म कर रहे हो सब परमात्मा को अर्पण करने की बुद्धि से करोगे तो वो मोक्ष का द्वार तक पहुंचा देंगे। यतः शब्द का अर्थ कर रहे हैं यस्मात् मन मायोपाधिक चैतन्यानंद घनात्। माया की उपाधि से उपहित जो परमात्मा सत्ता है, चैतन्यानंद घन है, जो सर्वज्ञात्मा ने सर्वज्ञ है, सर्वेश्वरात्मा ने जो सर्वेश्वर है, सर्वशक्ति युतात्मा ने जो सर्वशक्ति युत है, जो ईश्वर है, जो अभिन्न निमित्तोपादान भूत है, जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है, उससे ये सब भगवान के यतः शब्द के अर्थ कर दिए। परब्रह्म परमात्मा से ही इस समग्र प्रपंच की काय बांग मनो निर्वृत्या चेष्टा, महाराज जो भी कुछ हो रहा है सब उसी परमात्मा के यहाँ से प्रसृत है। जिस परमात्मा के द्वारा ये सकल प्रपंच अभिव्याप्त है, स्वात्मन्येवांतर्भावितम, स्वात्मनि एव, जिस परमात्मा के अंदर ही ये संसार बसता है, जिससे ये प्रकट होता है और जिसके द्वारा ये पालित है, और प्रलय काल में जिसके अंदर ये समाहित हो जाता है। जैसे कार्यस्य कारण सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वा भावात्। कारण क्या है? यावत घट कार्य है वो सब के सब मृत्तिका में अंतर्हित हैं। मृत्तिका के बिना घट सत्ता संभव नहीं है। कार्यस्य माने घटस्य, कार्य माने घड़ा, कोई भी कार्य हो, जैसे मुकुट है, कुंडल है, कंकण है, ये कार्य है। इनका कारण कौन है? बोले स्वर्ण। तो जैसे मुकुट, कटक, कुंडल आदिक, कंकण आदिक, ये कार्य स्वर्ण रूपी कारण के बिना हो नहीं सकते। जैसे घट, कलश आदिक जो मृत्तिका पात्र है वो मृत्तिका के बिना हो नहीं सकते। कार्यस्य माने घटस्य कारण सत्तातिरिक्त, मृत्तिका सत्तातिरिक्त, मृत्तिका की सत्ता के अतिरिक्त सत्ता उसकी हो नहीं सकती। उसी प्रकार इस सकल प्रपंच की जो वास्तव में प्रतीति हो रही है
प्रतिभास हो रहा है वो परमात्म सत्ता के बिना इसकी सत्ता संभव ही नहीं है। कार्यस्य कारणातिरिक्त स्वरूपाभावात्, कार्य का कारण की सत्ता के अतिरिक्त स्वरूप का होना असंभव है, जैसे घटस्य मृत्तिका। उसी प्रकार परमात्म सत्ता के बिना इस जगत की सत्ता की संभावना की कल्पना भी करना ये उचित नहीं होगा। इसी बात को भगवान भाष्यकार अपने भाष्य के द्वारा कह रहे हैं, यतो माने यस्मात्, प्रवृत्ति माने उत्पत्ति अथवा चेष्टा। जिस अंतर्यामी ईश्वर से इन प्राणियों का उद्भावन और इनकी चेष्टाएं होती हैं, जेन ईश्वरेण, जिस परमात्मा के द्वारा ये समग्र जगत प्रपंच ततम माने व्याप्त है, स्वकर्मणा माने अपने शास्त्रोक्त प्रत्येक वर्ण के द्वारा निर्धारित, प्रत्येक वर्ण के द्वारा के लिए शास्त्र के द्वारा जो निर्धारित कर्म हैं उन कर्मों के द्वारा उस ईश्वर की आराधना करके केवल ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण रूप सिद्धि को मनुष्य जाति प्राप्त कर सकती है और कोई साधन नहीं है। अर्थात भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? शास्त्रोक्त कर्मों का संपादन करना। क्यों? बोले भगवान की आराधना के लिए। जैसे शबरी मैया झाड़ू लगाती है, क्यों झाड़ू लगा रही है? इसलिए नहीं लगाती कि झाड़ू लगाऊंगी तो लोग आएंगे, कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, कोई आएगा प्रशंसा करेगा ना भाई। उसने झाड़ू लगाई, भगवान आने वाले हैं, उनके पैरों में कांटे ना लग जाए। भाव देखो शबरी का। जल्दी जल्दी नहाई, फल तोड़ करके लाई, पात्र में सजा करके रख दिए, ठंडा जल भर करके कलश में रख दिया, आसन बिछा दिया। ये भजन हो रहा है। और अब दरवाजे पर बैठी राम 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 राम, कुटिया के दरवाजे पर बैठी। आएंगे तो पैरों में कांटे ना लग जाएं, मैं भूल ना जाऊं इसलिए आसन बिछा दिया। पानी तब कहाँ से लाऊंगी इसलिए पहले से पानी भर के रख दिया, फलों का भोग लगा दिया। अब प्रतीक्षा कर रही है। ये उसका भजन है। नहीं आए तो उसने जो झाड़ू लगाई है उसका क्या गया? उस साफ रास्ते पर तुम चलो या कोई और चले, उसका क्या जाता है? उसने झाड़ू किसके लिए लगाई? भगवान के लिए। और ऐसा करते करते शबरी माता के यौवन की बात तो छोड़ो, प्रौढ़त्व की छोड़ो, वार्धक्य आ गया, बूढ़ी हो गई। पर उसकी निष्ठा में, उसकी प्रतीक्षा में, उसकी आराधना में कोई कमी ना आई। और एक सामान्य से जंगल में, एक सामान्य से संकल्प के साथ एक सामान्य सी माता असामान्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, प्रयत्न कर रही है। दुनिया नहीं जान रही पर वो तो जान रहा है। और जब वो चल करके आए नंगे पांव तो बड़े बड़े महात्माओं के मठों में नहीं गए, सब मठों के द्वारों पर प्रतीक्षा करते हुए लोग थे, सब चाहते थे आवें। भगवान ने कहा नहीं, पहले वहां के लिए आया हूं तो वहीं जाऊंगा। टूटी सी छोटी सी झोंपड़ी में बैठी हुई साधारण सी सामान्य सी शबरी को जिस समय परमात्मा ने अंगीकार किया तब सारी दुनिया ने जाना कि ये तो बहुत अद्भुत है। इसलिए भाई, ये जो घरों में हम सोच रहे हैं भोजन बनाना अपने आप में काम नहीं है, भोजन बनाना भजन है। और जब आप उसको काम मान लेते हैं तो यज्ञ भी तुम्हारे लिए भार हो जाता है, हवन करना भी भार हो जाता है, माला जपना भी। आपने जैसे ही उस कार्य आपने उसको कार्य माना तो वो भार हो जाएगा। और आपने उसको भजन मान लिया, आपने उसको भगवत प्राप्ति का साधन मान लिया, अंदर से आपका समाधान हो गया, तो दुनिया की नज़र में वो चाहे कार्य हो, पर मेरा विश्वास है कि वो भजन मान लिया आपने अंदर से तो फिर भगवत प्राप्ति का कारण बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। मैंने भोजन बनाना है भगवान का भोग लगाने के लिए, और फिर उस भोजन को भगवान का भोग लगने के बाद में एक खावे, वो अकेला खावे, चाहे 1000 जीवों को खिलावे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो भगवान का बनाया है। भोजन बनाना भी भजन हो जाएगा।
झाड़ू लगाना भी भगवान का भजन हो सकता है। बर्तन साफ करते करते एकदम चिंतन में ये भाव आ जाए कि इन बर्तनों की जूठन को छुड़ाते छुड़ाते जीवन गुजर रहा है, इन बर्तनों की कालिक को छुड़ाते छुड़ाते जीवन गुजर रहा है, इन बर्तनों की बाहरी परत को साफ रखते रखते जीवन गुजर गया। अरे भले आदमी एक बार अपने मन की गंदगी को निकाल करके बाहर तो फेंक। बर्तन धोते धोते ये किसी दिन भाव जग गया और चित्त का परिमार्जन हो गया। ये बर्तन साफ करना आपका भजन हो जाएगा। महाराज एक नाई को बाल काटते 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 भगवान की ऐसी सुध आई कि बीच में छूट गया सारा काम। मैं दुनिया के बाल काट रहा हूं, अपने बवाल नहीं काट रहा हूं। अरे एक बार अपने बवाल काटे होते तो वो मिल गया होता। इतना तन्मय हुआ कि भगवत प्राप्ति हो गई। आप काम करोगे साहब तो थक जाओगे, चाहे कोई काम करो। काम करने का मतलब थकना है। और जैसे ही आप भाव में डूब करके, प्रेम में भर करके आप कुछ भी करोगे, आपको थकान नहीं होगी। एक छोटी सी बच्ची, भाई बहन थे, एक छोटी सी बच्ची बड़ी पतली सी थी और अपने से छोटे भाई को, जो थोड़ा तंदुरुस्त जैसा था, गोल मटोल, उसको बालक को जब खिलाते हैं, कहीं लेके जाना होता तो कहाँ बिठाना पड़ता है? यहाँ। हाँ, बालक को उठाते हैं तो यहीं उठाना पड़ता है, बगल में कहीं यहाँ पर रखना पड़ता है। जब उसने उसको उठाया बड़ी मेहनत से आँव करते हुए, तो टेढ़ी सी हो गई। लड़का भारी था और लड़की थोड़ी कमज़ोर सी थी, पर लेके जा रही बड़े आनंद से। सामने से कोई समझदार आदमी आ रहा था, उसने कहा, लड़की से कहा, बेटी तुझको भार नहीं लग रहा है? तू कमज़ोर है, तेरा भाई भारी है, तुझे वजन नहीं लग रहा है? एक बार तो लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने दोबारा पूछ लिया, भाई भारी हो तो मैं सहयोग कर दूं, उतार दे, चल पड़ेगा अपने आप। फिर भी कुछ नहीं कहा। तिवारा जब उसने कहा, तुझको वजन नहीं लग रहा, भार नहीं लग रहा क्या? गुस्से में आके उस छोटी लड़की ने कहा कि ये भार नहीं है, मेरा भाई है, अपनी बुद्धि ठीक कर ले। ये भार नहीं, क्या है? मेरा भाई है। भाई भार नहीं हो सकता। तो जहाँ प्यार होता है, जहाँ भाव होता है, जहाँ आनंद होता है, जहाँ उमंग होती है, वहाँ महाराज कार्य नहीं होता, काम नहीं होता, वहाँ भार नहीं होता, वहाँ भगवान के प्रति आभार होता है। और जहाँ इसका अभाव है, चाहे तुम कुछ भी काम करवा लो, यदि भाव नहीं है, उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है, आप तन्मय नहीं हो पाए हैं, आपकी उसमें भगवदीय बुद्धि नहीं हुई है, तो फिर चाहे जो करवा लो, माला जपने का काम सबसे सरल माना जाता है। तो करे घंटों हो गए बैठे बैठे जपते जपते, अब ना होता। भोजन करने से पहले तुम जरा 10 मिनट संकीर्तन करवा लो, गीता जी का एक अध्याय का पाठ करवा लो। भाव नहीं होगा तो कहेंगे, अरे कब तक चलेगा यो, भूख लग रही है, खा लेने दो। इसलिए भाव का बहुत महत्व है साहब। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगली चर्चा 47वें श्लोक में कल होगी। भगवान कहते हैं, अपना धर्म भले ही देखने में कमज़ोर क्यों ना हो, पर दूसरों के अच्छे से अच्छा दिखाई देने वाला, सुविधा युक्त दिखाई देने वाले आचरण से अपना जो कर्म है, नियत कर्म, वो श्रेष्ठ है। उस कर्म को, शास्त्र विहित कर्म को, वर्णाश्रम धर्म मर्यादा के द्वारा नियत कर्म को करने से ही जीव मात्र का कल्याण है। स्वच्छंदता पूर्वक दूसरों के लिए निर्धारित कार्यों को करने से जीव का कल्याण नहीं होगा। ये चर्चा कल होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय।